नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी। किसी ने खूब कहा है कि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए मन की भी जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए निकाल दिया था। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। और जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा, आपने अपनी सारी जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए आप चाहे तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं या नर्क में भी रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नर्क में जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा है। अगर मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ रहूंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यमराज उन्हें नर्क में लेकर जाते हैं और जब वह व्यक्ति वहाँ जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहाँ पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है। खाने का बहुत अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह हैं कि कोने से किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वह लोग खा कैसे रहे हैं। फिर व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है, जिसपे नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहाँ पर किसी को भी कोने में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सब अपनी कोनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, नहीं, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोनी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पर सब खुश है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम पूरी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर ही गुजर देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारा भी मदद जरूर करेगा और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख कम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि बाद में वह अपनी मदद खुद ही कर सके। हमेशा यह चीज याद रखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी जरूर मिलती है, और अगर मन में नहीं मिल रही है तो आप मन से उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यह थी रियल हैप्पीनेस स्टोरी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको यह कहानी कैसे लगी।